प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। आज की उपवास प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आते इस समय प्रभु जी आपके महान उपस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रभु जी आज की इस उपवास प्रार्थना में प्रभु हम दिन और नम्र होकर आते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारा रक्षक कभी सोते नहीं कभी ऊँगते नहीं। आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपकी नजर में अगर हमसे किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जो अस्पताल में है प्रभु जी, घर में है, बीमारी में है, तड़प रहे हैं प्रभु जी, तकलीफों में, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। विशेष करके उनके लिए जिनका आज धरती पर आखिरी दिन आखिरी रात है, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास है। एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु। विशेष करके जो कोमा में, उनको कोमा से बाहर निकालिए प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें जिन्हें दंड मिला है उन्हें दंड से छुटकारा दीजिए। और प्रभु जी जिनको छुटकारा दिया उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, उन पर अनुग्रह कीजिए, उन्हें बचाइए, उन्हें क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से आपने हमें धो दिया है, साफ कर दिया है, छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद। हर एक श्रापों से, हर एक पापों से आपने हमें धो दिया है प्रभु जी, शुद्ध पवित्र कर दिया, निर्दोष कर दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे विरोध में जो भी कार्य करके रखा है, उन कार्यों को हम नष्ट कर दे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। शैतान के हर एक गढ़ों को ढा दिया गया, इसका धन्यवाद प्रभु जी। हमें जीवन से बढ़कर बनाने के लिए धन्यवाद। अब प्रार्थना सभा प्रभु आपके हवाले करते हैं, आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, आज की आराधना की शुरुआत करें। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए इस समय दिन और नम्र होते हुए हम प्रभु के सम्मुख आए। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी इस समय प्रभु जी हमारा प्रभु जी दिल दिमाग सब कुछ प्रभु जी, मन शरीर प्राण आत्मा आपके हवाले करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी शांत और स्थिर होकर आपके उपस्थिति में आते हैं। हम आते हैं आपकी उपस्थिति में धन्यवाद देने के लिए। आज का एक शुभ दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा। आप और प्रभु जी जो आशीषें आपने हम पर उंडेला है, उन सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो प्रभु जी सुरक्षा आपने हमें प्रदान की है प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुरक्षा कवच आपने रखा है हमारे चारों तरफ, इसके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं। स्वरदूत जो हमारे चारों तरफ आपने रखा है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी रखवाली करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर आप है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सारा तुझको देते हैं, चरणों में तेरे हम आते हैं। सारा आदर
इस कारण ही करते सजदा हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरदार। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरदार। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आप आराधना के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। हम आते हैं प्रभु जी, सचमुच आपका महान सामर्थ्य पावन पवित्र नाम का जय जयकार करते हुए प्रभु जी। प्रभु आप भला है और आपकी करुणा सदा की है। प्रभु आप प्रभु जी विलंब से कुक करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस
मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। पिता परमेश्वर प्रभु जी,
हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये समय जो हमने आपकी उपस्थिति में बिताया, आपकी आराधना और आपकी महिमा करने में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हम आशीषित हुए हैं प्रभु, हम धन्य और आशीषित हुए हैं प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी इस समय प्रभु जी हमारी चिंताओं को, विचारों को, कल्पनाओं को, सारी चीजों को हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके चरणों में हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाला वचन हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। हमसे बातें कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें और परमेश्वर आज प्रियजनों हमसे कुछ सुंदर बातें करना चाहता है और विशेष करके चेतावनी देना चाहता है। चेतावनी ये कि इस दुनिया में कई लोग घूम रहे हैं, कई लोग भरमाने वाली बातें करते हुए घूम रहे हैं। आप और मुझे उनसे बचना है, और कैसे बचें ये परमेश्वर के वचन में हम देखने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। चलिए हम वचनों में चलते हैं। गलातियों की पत्री पहला अध्याय 6 से लेकर 9 वचन तक हम मनन करने वाले हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी नम्र दिन होकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमारे हृदय में जो बोया जा रहा है वो फल लाए प्रभु जी, ऐसा होने देना। हम केवल सुनने वाले ने, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, प्रेरित पौलुस गलाती के लोगों से कह रहा है और आज आपसे मुझसे कह रहा है कि हमने जो सुसमाचार हमें दिया गया उसको छोड़ कोई और प्रकार का सुसमाचार हमें सुनाया जाए तो हमें उससे दूर रहना बहुत जरूरी है, दूर रहना बहुत जरूरी है। पर अगर मुझे बचपन से अगर गलत सुसमाचार सुनाया गया है या गलत वचन मुझे दिया गया है और मैं ये कहूँगा कि जो मुझे दिया गया है, प्रेरित पौलुस कहता है कि जो सुनाया गया उसको अमल करो या उसके अनुसार चलो। नहीं, सही सुसमाचार, सही प्रकार के सुसमाचार। प्रियजनों, आज इस आत्मिक जगत के अंदर कई लोग सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। आज ये देखा गया है कि लोग जब वचन बताएंगे तो पवित्र शास्त्र बाइबल से निकाल कर बताएंगे, पर उसका अर्थ जो है घुमा डालेंगे। तो आपको और मुझे ऐसे समय में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन का सख्त जरूरत है ना, बहुत जरूरत है। हमने पवित्र आत्मा से कहना चाहिए कि प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो फिर से एक बार वचन की तरफ चलते हैं जी। मुझे आश्चर्य होता है, प्रेरित पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य हो रहा है जी, कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया जी, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्रभु का जो सुसमाचार वो छोड़कर और प्रकार के सुसमाचार की तरफ आप झुकने लगे। आगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो जो दूसरा जो सुसमाचार है वो है ही नहीं, मतलब फॉल्स है, गलत है जी। आगे, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते, कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं। प्रियजनों, इंग्लिश में लिखा है कंफ्यूज करते हैं,
कितने लोग हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, फंसा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। जी, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। वे लोग प्रभु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। चलिए आगे। परंतु यदि हम हम्म। या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ बस ध्यान से सुन लीजिए प्रियजनों। परंतु हम, प्रेरित पौलुस कहते हैं, हम या स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर आए और कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए। जी, कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जी, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए जी, तो श्रापित हो। वो श्रापित हो, मतलब उसे दंड मिलने वाला है। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर की चेतावनी आपके और मेरे लिए है कि लोग आएंगे आपके पास। इसके लिए बाइबल बताती है, कलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। जी, यह मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। कोई भी व्यक्ति लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। कोई भी व्यक्ति आपके पास आए और आपको वो भरमाए, आपको वो फंसाए, आपको अच्छा लगने वाली बातें बताकर वो आपको भरमाने वाले हैं, फंसाने वाले हैं, कोई व्यक्ति ऐसा ना करे। प्रियजनों, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, वे लोग मसीह लोगों को ढूंढते हैं, वे लोग कहीं और नहीं जाते हैं, वे लोग मसीह लोगों को ढूंढते हैं और उनसे सबसे पहला प्रश्न करते हैं, क्या आपका बपतिस्मा हुआ है? हाँ, यस। किसके नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। गलत है। आपका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। और वे लोग बाइबल में के वचन निकाल कर बताते हैं। प्रियजनों, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपका बपतिस्मा कैसा हुआ? डुबा के हुआ, या वो जो एक झंडा होता है उसके नीचे से, फ्लैग होता है उसके नीचे से हुआ है, या बचपन का हुआ है ना? मैं एक बार कुछ लोगों के साथ में बैठा था, कुछ एक कलीसिया के लोग हैं, और वहां जब बैठा था, हमारी बातचीत हो रही थी, तो वहां पर पॉइंट आया बपतिस्मा का, और उन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चों का बपतिस्मा है वो वैलिड है। मैंने कहा, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर कहीं भी छोटे बच्चों का बपतिस्मा नहीं लिखा हुआ है। और काफी वहां पर बहस चल रही थी, और उस दौरान एक व्यक्ति ने कहा, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ये जो पास्टर साहब बता रहे हैं बपतिस्मा, क्या वो बाइबल में लिखा है? तो उन्होंने कहा हाँ, लिखा हुआ है। तो जिस बपतिस्मा के बारे में आप लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, है ना, आप लोग वाद विवाद कर रहे हैं, तो क्या वो बपतिस्मा बाइबल में लिखा हुआ है? उन्होंने कहा नहीं लिखा है। तो उन्होंने कहा चुप रहिए, जो नहीं लिखा है उसके ऊपर आप बातें मत कीजिए। तो प्रियजनों, आज बपतिस्मा जो लेने का सही तरीका है, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम के अंदर अगर आप देखेंगे, सभी जगह पे वहां पर डुबा के लिए दिया है बपतिस्मा, डुबा कर बपतिस्मा, उसको इमर्शन बोलते हैं, डुबाना, है ना। बाप्तिजो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है डुबाना, डुबा के बपतिस्मा दिया। ओके, योना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, जब योना बपतिस्मा देने वाला शालेम नाम के एक जगह पे वो बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पर अधिक पानी था, बहुत पानी था, वहां पर उनको दिया। तो दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मेरा बच्चा जो पैदा हुआ है, 6 महीने का है, अगर वो मर जाता तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है। नहीं, बच्चे का समर्पण होता है, प्रभु यीशु मसीह का समर्पण हुआ, बच्चों का समर्पण होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब उनको वो ज्ञान और बुद्धि आती कि ये पाप है, ये गलत है, मैंने नहीं करना चाहिए, उस समय उनको आप बपतिस्मा दे सकते हैं। 12, 14, 15 जो भी साल का जो हो जाता है, या बच्चा है लेकिन अच्छा ज्ञान बुद्धि है, परमेश्वर का वचन जानता है, आप उनको दे सकते हैं। सो बपतिस्मा, अगर आप कहोगे कि मुझे बचपन में बपतिस्मा दिया, और प्रेरित पौलुस कहता है कि कोई और सुसमाचार की तरफ मत जाओ, नहीं, शुरुआत में ही मुझे गलत सुसमाचार दिया गया है। अब मुझे क्या करना है प्रियजनों? पवित्र शास्त्र के अंदर क्या लिखा है उसके अनुसार करना है, बपतिस्मा लेना है। चलिए, दूसरे एक लोग आकर आपको जो कंफ्यूज करेंगे, और वो है शब्बात के बारे में। शब्बात,
वो कहेंगे भाई आप लोग इतवार के दिन, प्रभुवार के दिन प्रार्थना करते हो, सब्बात के दिन यानी शनिवार है, तो आप लोग शनिवार के दिन प्रार्थना क्यों नहीं करते? ये लोग सिर्फ वाद विवाद करते हैं प्रियजनों। इनके पास दूसरा कुछ भी नहीं है, इनके पास सत्य नहीं है। वो कहते हैं कि क्या परमेश्वर ने सब्बात जो शनिवार का दिन था वो इतवार के दिन किया क्या? नहीं किया। तो फिर आप क्यों इतवार के दिन प्रार्थना करते हैं? प्रियजनों, इस सब्जेक्ट के ऊपर, सब्बात के ऊपर मेरा वीडियो आने वाला है आने वाले दिनों में, जिसमें हम सब्बात के ऊपर बात करने वाले हैं। सब्बात कौन सा दिन हमारे लिए है, ठीक है? तो सबसे पहला चीज है, हमको ध्यान देने वाली बातें हैं, परमेश्वर ने सब्बात किसके लिए रखा हुआ है? ओके, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 15 वचन, ड्यूटरोनोमी चैप्टर 5 वर्स 15। और इस बात को स्मरण रखना, इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में जी, तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा जी, तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। जी। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। ये किससे कहा है? इजरायली लोगों से कहा है, जिनको मिस्र देश से निकाल कर लाया है, उनको कहा है आपको सब्बात मानना है। सब्बात जो है, शनिवार का जो दिन है, वो आपको पालन करना है। ये इजरायली लोगों को, जिनको मिस्र देश से निकालकर बाहर लेकर आया, उनके लिए ये आज्ञा परमेश्वर की थी। लेकिन अभी आपको और मुझे कहां ध्यान देना है? ओके, रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 4 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए जी। धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था जो है उसका अंत है। व्यवस्था यानी लॉ जो है ना, उसका अंत है। मसीह जो है वो व्यवस्था का अंत है। मसीह आ गया, व्यवस्था का अंत हो गया, अब अनुग्रह का समय आ गया। अब अनुग्रह का समय आ गया है। तो याद रखना प्रियजनों, लोग आकर आपको तरह तरह की बातें बताकर आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। आपको सावधान होना है, आपको सावधान होना है, आपको उनको उत्तर देना आना चाहिए प्रियजनों। और एक आसान तरीका है जो आप लोगों से बोल सकते हैं, जो इस तरह की आपसे बातें करते हैं, उनसे आप ये कह सकते हैं। क्या कहना है आपको? वो कहते हैं कि परमेश्वर ने सब्बात को नहीं बदला, तो आपने क्यों सब्बात बदल दिया? शनिवार का जो है वो इतवार कर दिया। तो उनको कहना है, जब परमेश्वर ने करार चेंज कर दिया है, परमेश्वर ने जुने करार को जो था उसको हटाकर नया करार लेकर आया है। जब परमेश्वर करार चेंज कर सकता है ना, तो क्या परमेश्वर शनिवार का इतवार को नहीं कर सकता है? ठीक है, हम तो रोज आराधना करते हैं, रोज भक्ति करते हैं, परमेश्वर की उपवास प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर का जयघोष करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। तो हमारी प्रार्थना जो है हर रोज हो रही है, आराधना जो है हर रोज हो रही है, अलग अलग घरों में हो रही है, अपने अपने घरों में पारिवारिक प्रार्थना हो रही है। हम तो हर रोज आराधना करते हैं। नहीं, आप जो शनिवार को करना चाहिए, जो इतवार को करते हैं, वह परमेश्वर ने करार चेंज कर दिया है। जुना करार अब नया करार लेकर आया है। तो नया करार के अंदर रोमियो की पत्री 10 अध्याय 4 वचन कहता है, मसीह यीशु व्यवस्था का अंत है, यानी व्यवस्था वहां पर अंत हो गई है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आगे चलते हैं प्रियजनों, कुछ और भी पॉइंट्स है जिसके पर हम बातें करने वाले हैं। खाने पीने की चीजों के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर वे लोग आकर आपसे बातें करते हैं, आप ये खाते हो, नहीं खाना चाहिए, देखो बाइबल में लिखा हुआ है। प्रियजनों, सबसे पहले अहम बात याद रखना है, हम जूने करार के लोग नहीं हैं, हम नए करार के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। हम नए करार के लोग हैं, और जब हम नए करार के लोग हैं, इसका मतलब जूना करार हम फाड़ के फेंकेंगे नहीं, परंतु जूना जो करार है ना, ओल्ड टेस्टामेंट है, जूना का जो करार है उसको हम रेफरेंस के हिसाब से लेते हैं, है ना, लेकिन फॉलो हमको करना है नया करार,
हमें नया करार फॉलो करना चाहिए। ओके, प्रेरित पेतरस ने कहा था कि दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है, उसमें कई लोग प्रभु से जुड़ गए, लगभग 3000 के ऊपर लोग प्रभु के पास आए और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, आदेश दिया है क्या करना है, 4 चीजों को करने के लिए कहा है। चलिए हम देख लेते हैं प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 42 वचन जी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में यानी प्रभु भोज रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये 4 चीज वो करने लगे और रोज करने लगे। तो प्रियजनों, यहां पर यह आ जाता है कि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, और चौथा चीज है प्रार्थना में लवलीन होने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब यहां पर आ जाती है बड़ी बात आ जाती है कि मैंने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब खाने के ऊपर हम बात करते हैं। हमको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एकदम साफ रीति से हमें आदेश दिया गया है कि हमको करना क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। प्रियजनों, सारी चीजें जो परमेश्वर ने बनाई है अच्छी है। आपको पसंद नहीं है, ठीक है, मत खाइए, पर अगर आपको कोई चीज पसंद आती है आप वो खा सकते हैं। ओके, कुछ चीजें नहीं खाने के लिए आगे भी लिखा हुआ है, पहले भी लिखा हुआ है, उन चीजों को हम देखेंगे। पहला चीज है प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 29 वचन। प्रेरितों के काम उनका 15 अध्याय 29 वचन। कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और मूर्तियों को जो चढ़ाया हुआ है या बलि किया है उनसे और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से जी और व्यभिचार से परे रहो। ओके, खाने पीने के वस्तुओं के बारे में वो 3 चीज इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला, अगर चढ़ाया हुआ खाना है, किसी मूर्ति को किसी को चढ़ाया हुआ बलि चढ़ाया हुआ है, वो नहीं खाना है। ठीक है, दूसरी चीज प्रियजनों, यहां पर लिखा गया है रक्त नहीं खाना है, किसी भी प्राणी का रक्त है ना, खून नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जीवन है, इसके लिए उसको खाना नहीं है। ठीक है, ये 2 चीज हो गए। तीसरा चीज यहां पर लिखा गया है कि भाई गला घोटा हुआ प्राणी है, किसी प्राणी का गला घोटा है वो आपको नहीं खाना है। गला घोंट कर अगर आपके सामने उसको बनाया है वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि उसके अंदर खून रह जाता है, आपको मुझे नहीं खाना। तो सबसे पहला, मूर्तियों को चढ़ाया हुआ या बलि चढ़ाया हुआ वस्तु नहीं खाना है। दूसरी चीज, पवित्र शास्त्र प्रियजनों कहता है खून नहीं खाना है। तीसरा चीज, गला घोटा हुआ नहीं खाना चाहिए। और चौथी चीज, ये अन्य जाति लोगों के लिए ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है, प्रेरित पौलुस ने दिया, प्रेरित पेतरस ने दिया है, सभी प्रेरितों ने इस बात को माना है कि 4 चीज करना है। किसके लिए? अन्य जाति के लिए। और बाकी जो जुने करार में लिखा है कि ये नहीं खाना, 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 वो जुना करार था, अब नया करार आ गया है। ओल्ड टेस्टामेंट था, अब न्यू टेस्टामेंट आ गया है। अब न्यू टेस्टामेंट में प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको जो भी खाना है, इंसान का मांस छोड़कर और ये जो अर्पण किए हुए वस्तु है उनको छोड़कर हम कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज, मछली पसंद नहीं है मत खाइए, मुर्गा पसंद नहीं है मत खाइए। आप सिर्फ शाकाहारी रहना, सिर्फ वेजिटेरियन रहना चाहते हैं, तो सिर्फ सब्जी खाने वाले हैं, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है। मांसाहारी बनना है, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, अगर आपको खाना है, इंसान को नहीं खाना है ना, आपको कुछ भी खाना है, आप प्रार्थना करके खाइए। ये जब आप करते हो तो लोग आपको देखकर कहेंगे, अरे ची तुम लोग ये खा रहे हो, अरे ये तो देखो बाइबल में लिखा है, देखो बॉस, ये जुना करार में लिखा है, नया करार में लिखा हुआ है मूर्तियों को चढ़ाया हुआ नहीं खाना है। दूसरी चीज, पवित्र शास्त्रों में लिखा हुआ है खून नहीं खाना है। तीसरा चीज, गला घोटा हुआ नहीं खाना है। और चौथा चीज, व्यभिचार नहीं करना है। ये मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है। अब खाने के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। पहला तिमोथी 4 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन। जो ब्याह करने से रोकेंगे, कुछ लोग ब्याह करने से रोकेंगे जी, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने के लिए आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा है जी, कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले विश्वासी
और सत्य को पहचानने वाले उसे धन्यवाद के साथ खाए। उस भोजन को धन्यवाद के साथ खाए। मैं उत्तर प्रदेश में गया था, तो वहां पर किसी पास्टर ने कहा कि भाई ये जो चढ़ाया हुआ है ये खा सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि हम उसके पर प्रार्थना करने से वो शुद्ध हो जाता है। मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं। जब बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये चढ़ाया हुआ नहीं खा सकते हैं, मतलब नहीं खा सकते हैं। और ये जो कह रहे हैं, ये जो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में से वो कह रहे हैं। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है हमें सावधान होने के लिए। लोग आएंगे आपके पहराव के बारे में, आपके भोजन के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे। वे खुद कंफ्यूज है और वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। तो प्रियजनों, आज प्रभु का वचन देखिए, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 वचन। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का यानी कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। यानी कोई गड़बड़ी कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम परमेश्वर के वचन में। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 10 वचन। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ। यानी मुझे भरोसा है प्रभु में, तुम्हारे पर भरोसा है। क्या भरोसा है जी? कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा। तुम्हारा कोई दूसरा कोई विचार ना होगा। इसका मतलब है जो हमने आपको बातें बताई है उसको छोड़कर कोई और बातें आपके मन में ना होंगी। प्रियजनों, इन लोग ऐसे लुभाने वाली बातें कर देते हैं, ऐसे चक्रव्यूह में लोगों को फंसा देते हैं कि लोग सोचने पर हैरान हो जाते हैं। मैं इतने साल से यहाँ पर प्रार्थना में हूँ और मुझे ये नहीं बताया है, और ये आदमी आकर मुझे बता रहा है। कितना अद्भुत बता रहा है। प्रियजनों, ध्यान रखिए कि ये कहीं आपको फंसा तो नहीं रहा है ना, है ना। प्रभु का वचन कहता है, फिर से एक बार, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ जी, कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न हो, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, या कंफ्यूज करता है, वह कोई भी क्यों ना हो दंड पाएगा। वो दंड जरूर पाएगा। यानी आपको और मुझे जो आकर कंफ्यूज करता है, भरमाता है, उसको तो दंड मिलने वाला है। लेकिन सोचिए प्रियजनों, अगर हम उनकी बातों में आए तो हम उनके पक्ष के हो गए, और हम उनके पक्ष के हो गए, उन्हें यदि दंड मिलने वाला है तो दंड मुझे भी मिलने वाला है। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है ना। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 18 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाएगा, कुछ ऐड करेगा जी, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। जो विपत्तियां लिखी है उस पर बढ़ाएगा। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है। 2 वचन और देख लेते हैं हम, और वो है व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 4 उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। ठीक है। अभी हमने ये रेफरेंस के लिए लिया है, जूना करार में रेफरेंस के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है इसमें कुछ बढ़ाना नहीं है और इसमें से कुछ घटाना नहीं है। वैसे ही 12 अध्याय उसका 32 वचन में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। तो प्रियजनों, क्या हो जाता है, कुछ लोग आपके पास आकर कहेंगे ओ बाइबल के अंदर सारी बातें नहीं है ना, सारी बातें नहीं है, इसके लिए हम लोग कुछ बातें बाहर के करते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग कहेंगे स्वर्गदूतों से प्रार्थना करो। स्वर्गदूत आपकी और मेरी नहीं सुनते, वे लोग केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन यदि आप कहते हैं स्वर्गदूत लोग
वो जो है सुन लेंगे और वे आपकी सहायता करेंगे, पर आपको स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करनी है, मरे हुए व्यक्ति से आपको प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। और आपने अगर मरा हुआ व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी प्रार्थना उनको लगने वाली नहीं है। इस विषय के ऊपर हमारा एक टीचिंग हो चुका है, एक वीडियो हो चुका है, क्या मरे हुए लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करनी है, क्या वे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसका टीचिंग मैं दे चुका हूं। तो प्रियजनों, कुछ लोग आकर कुछ कुछ बातें जोड़ेंगे, आपको उनकी बातें नहीं सुनना है। अगर कोई आकर कहता है कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, अगर वो आपको कुछ सुंदर सुंदर बातें बताता है, तो आपको वो पवित्र शास्त्र बैठकर पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में पढ़ना है। और प्रियजनों, जो भी आकर आपको कंफ्यूज करता है, जो भी आकर आपको कंफ्यूज करता है, उनसे आपको सावधान होना है। अगर आप प्रार्थना में आपका जीवन है तो परमेश्वर निश्चिंत आपका मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन कर देगा और आपको पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। प्रियजनों, एक व्यक्ति मुझे कहने लगा कि मैं प्रचारक हूं, मैं प्रचार करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं उनसे पूछा, भाई आप क्या प्रचार करते हैं, बताइए। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में था। मैंने कहा, भाई ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए। आज प्रियजनों, आपको और मुझे ध्यान देना है, अंतिम समय में हम आए हैं। अंतिम समय, देखिए, अंतिम समय दो प्रकार का है। मेरा इस संसार से जाना हो सकता है या प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। हम अंतिम पड़ाव में है। मौत ये नहीं देखती है कि छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है या जवान व्यक्ति है। मौत आनी है, आनी है। पवित्र शास्त्र कहता है कि एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। तो जाने के पहले प्रियजनों, हमने अपनी तैयारी करना है। आज तक आपको कितने लोगों ने फंसाया होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आकर फंसाया है और उनका प्रभु से विश्वास उड़ गया है। प्रभु परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया है, कलीसिया उन्होंने छोड़ दिया है। प्रियजनों, परमेश्वर में दोष नहीं है, कलीसिया में दोष नहीं है, दोष हमारे अंदर है। कुछ लोग ये कहते हैं ये कलीसिया सही है, ये कलीसिया गड़बड़ है, ये कलीसिया में बहुत अच्छा काम होता है, वो कलीसिया में प्रभु का काम नहीं होता है। प्रियजनों, ये कैसा होता है, जैसा एक स्कूल के अंदर एक टीचर बच्चों को पढ़ाती है और जब बच्चों को पढ़ाती है उस समय उस क्लास के अंदर एक बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है, दूसरा बच्चा सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाता है और उनमें से कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, कम मार्क्स आ जाता है। पर टीचर ने जो सिखाया सबको बराबर सिखाया, पर वो फर्स्ट रैंक कैसा आया? उसने मेहनत की, उसने अध्ययन किया, मेहनत की, पढ़ाई की और उसको फर्स्ट रैंक आ गया। वैसे आज आपको और मुझे कलीसिया बेकार है ना, हमारा जो पास्टर है, प्रीस्ट है, ये बेकार है, ऐसा मत बोलिए। बेकार आप और मैं है ना। कमी आपके और मेरे अंदर है, हमको अपनी कमियों को निकालना है। तो आज प्रियजनों, याद रखना प्रभु का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको, मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है, हमें परमेश्वर के वचन से भटकना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन से भटकना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं भटकना है। अगर हम भटके तो फिर हम गलत दिशा में जाने वाले हैं और दंड मिलने वाला है। और जैसा हमने पढ़ा गलातियों की पत्री 5:10 के अंदर कि जो आपको घबरा देता है ना, वो तो अपना दंड जरूर पाएगा। पर अगर मैंने उसकी बातों में आकर मैंने सब जैसा वो कहता है वैसा करने शुरुआत कर दिया, तो जो दंड उसको मिलने वाला है वो दंड मुझे भी मिलने वाला है। सो प्रियजनों, मैं आपको आने वाले दंड से बचने के लिए कहता हूं, ये कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। ये भरमाने वाला चीज जो है आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आइए परमेश्वर के पास और परमेश्वर को अपना जीवन सौंपिए और परमेश्वर आपको चलाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपको महिमा गौरव देते हैं। आज आपने हमसे जो सुंदर बातें बताई, हम आपके उपकार स्तुति करते हैं। लोग प्रभु जी आकर हमें प्रभु जी बपतिस्मा, सब्बात, भोजन या अन्य चीजों के अंदर वे हमें कंफ्यूज करते हैं प्रभु जी। अब से हम किसी की बातों में ना आए प्रभु, बस आपका वचन
अटल है, आपका वचन सत्य है। हम आपके इन सत्य के पथों में चलें, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम सत्य जान लोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। और आपका वचन ये भी कहता है, आपका वचन सत्य है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तमाम भाई बहन जो देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उन सभी को आपके अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सभी को आप चलाइए प्रभु जी। हर एक के मन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है उसको हटा दीजिए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रियजनों, क्या आप कंफ्यूजन में हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, है ना? मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद कर दीजिए और बोलिए, परमेश्वर पिता, मैं इस समय क्षमा की याचना करता हूं। मेरे अंदर अज्ञानता के वजह से जो कंफ्यूजन है, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं आपके पास आता हूं, सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए। आपके पवित्र वचनों का ज्ञान मुझे दीजिए। मैं आपके वचनों में बने रहना चाहता हूं, और जब भी मेरी यात्रा खत्म हो जाए इस धरती की, मैं आपके राज्य में आना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए। मैं आज्ञाकारी बनकर रहना चाहता हूं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, है ना? सब चिन्ह दिखाई दे रहा है, सब जगह पर वो दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह के आगमन के पहले जो होना चाहिए वो सारी चीजें होना शुरू हो गई है। तो मैं नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह कब आ रहे हैं, पर मैं ये विश्वास करता हूँ वो शीघ्र आने वाले हैं। प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है। प्रभु का जो एक दिन है वो हमारे लिए 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन के बराबर है। तो प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा। अगर उससे पहले आपका और मेरा इस दुनिया से जाना हुआ तो क्या होगा प्रियजनों? क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? नहीं किया है? मजाक में, थट्टे में मत उड़ाइए। प्रभु हर एक को अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाला है। सो अगर आपने अब तक गलतियां की, कोई बात नहीं है, पर अब गलतियां करना छोड़ दीजिए। आइए परमेश्वर के पास। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, प्रभु ने कहा है। वो प्रभु आज आपको बुला रहा है। अगर आज आप उनकी अनसुनी करते हैं तो कल आप उनको पुकारोगे, वो आपके नहीं सुनेगा। इसके लिए आइए परमेश्वर के पास, आइए उस प्रभु यीशु मसीह जो दया का महासागर है उनके पास आइए और नई जिंदगी को ले लीजिए। अपनी पुरानी जिंदगी उनको दे दीजिए और वो जो नया जीवन प्रभु देता है उसे ले लीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजन, हम इस समय आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आप में से कोई अगर अपनी जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, प्रियजनों, लाइव कमेंट में मत जाइए,
है ना। नीचे जो कमेंट है उसमें जाकर आप अपनी प्रार्थना निवेदन डाल दीजिए। हम हमारी जो टीम है हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा जो टीम जो है आपके लिए दिन रात प्रार्थना करने के लिए तैयार है। और यदि आपका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, कुछ सप्ताह पहले हमें आप मैसेज भेज दीजिए, लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट में भेज दीजिए, जिससे कि हम आपको जिस दिन आपका जन्मदिन है या आपका शादी का सालगिरह या कोई ऐसा होता है तो उस दिन हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, है ना। और हम सब मिलकर, और इतना याद रखिए यूट्यूब के जितने भी लोग देखने वाले हैं वो सब उस प्रार्थना में शामिल होंगे और कितनी आपके लिए कितना आशीर्वाद परमेश्वर का आपको मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। सो प्रियजनों, इस सप्ताह में कल शुक्रवार है और कल रॉबर्ट थोरात और संगीता थोरात, इनका शादी का सालगिरह, ढेर सारी शुभकामनाएं। और शनिवार के दिन ग्लेन फर्नांडिस, इस बेटे का जन्मदिन है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी रॉबर्ट थोरात और उनकी पत्नी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, ग्लेन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, साथ में जिनका भी जन्मदिन इस सप्ताह भर में उन सभी को आपके हवाले करते हैं। अनुकंपा से भरपूर कीजिए, उन्हें बचाइए, पवित्रता में चलाइए, उनके मनोरथों को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी, हर एक को आपके हवाले करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रियजनों, आप सभी से विनती है, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए, अपने रिश्तेदारों से कहिए वीडियो को, हमारे जो वीडियो है उसको लाइक शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई, एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।